आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। यूपी के बलिया के मिड्डा गांव में एक निजी कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान पहुंचे किसान नेता और बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पांचवें दौर और किसानों के बीच सरकार की वार्ता हो रही है। लेकिन सांसद ने कहा कि अगर किसान राजनीति से प्रेरित होकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये किसान के हित में नहीं होगा। सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। अब राजनीतिक कारणों से, गुमराह होने के कारणों से आंदोलन अगर संचालित होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि देश हित में और किसान हित में नहीं। तो हमारी सरकार, भारत सरकार की, और मैं खुद किसान हूँ, इस बात को कह रहा हूँ कि मैं इस बिल से पूरी तरह सहमत हूँ। जिन किसानों को बिल से किसी तरह की असहमति हो, ये भारत सरकार ये कह रहे हैं कि आप असहमति का बिंदु दीजिए, हम समाधान करेंगे। कानपुर देहात में बजाज बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में आग लगी। अकबरपुर कोतवाली भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन के अधिकारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके में पुलिस दरोगा द्वारा चेकिंग के दौरान अधिवक्ता ओम नारायण मिश्रा के बेटे रजत मिश्रा की पिटाई कर दी, जो अपना रिजल्ट लेने गया था। वापसी के समय दोस्तों के साथ खड़ा रहा था। शहर कोतवाली इलाके के नारघाट में आशुतोष नाम के दरोगा मास्क चेकिंग करने के लिए चेकिंग लगाए हुए थे। उन्होंने अधिवक्ता पुत्र के साथ बदसलूकी और मारपीट की, जिस पर शनिवार को वकीलों ने रास्ता जाम कर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। वकीलों ने कचहरी के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। वकीलों का कहना था कि इस मामले में आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की जाए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीओसीटी से मामले ने जांच करवाई, जिसमें आरोप कुछ हद तक सही पाए गए, जिससे आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई क्या, दरोगा जी के मांग की उन्होंने मिसबिहेव किया है और कुछ उनके साथ गलतियां की हैं। उसमें मैंने सीओसीटी को जांच भी दिया था। कुछ हद तक उसमें कुछ बातें सख्त पाई गई हैं, जिसके आधार पर जो है दरोगा जी को प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है। कानपुर देहात पहुंचे यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने अपने निरीक्षण के दौरान अचानक अकबरपुर धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री के अचानक निरीक्षण से धान क्रय केंद्र के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अकबरपुर धान क्रय केंद्र में अव्यवस्था देखकर मंत्री जी का पारा चढ़ गया। वहीं प्रभारी मंत्री ने जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने केंद्र प्रभारी से किसानों को धान क्रय केंद्र में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सख्त हिदायत देते हुए किसानों का समय से धान की तौल करने के निर्देश दिए। चंदौली में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चल रहे अपराधियों और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान के क्रम में चकिया पुलिस द्वारा गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मूसाखाड़ के रास्ते बिहार को ले जा रहे पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर वाहन समेत भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने गो तस्करों को पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को पशु तस्करों के पास से 2 तमंचे समेत 7 गोवंश, 1 वाहन पिकअप भी बरामद किया गया है। ये कप्तान साहब के निर्देशन में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें चकिया पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमें 7 गोवंश बरामद हुए हैं, 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उन अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इन्होंने जनपद चंदौली में और मिर्ज़ापुर के विभिन्न थानों में आपराधिक कृत्य किए हैं। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ में पुलिस ने एक माह पूर्व एक स्कूल से चोरी के संबंध में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जिले में हापुड़ हाफिजपुर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने एक चोरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर चोरों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा आदेश के निर्देश पर एक टीम गठित की गई, जहां स्वाट टीम और थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर की घटना को अंजाम देने वाले जो फिराक में लगे थे 16 लोगों को थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में एक चोरी हुई थी। चोरी में काफ़ी सामान गया हुआ था, तो निरंतर टीम प्रयास कर रही थी गैंग को पकड़ने में। तो उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी का सामान जैसे कि कंप्यूटर बरामद हुए, CPU बरामद हुआ, पंखे बरामद हुए, लोहे का सामान बरामद हुआ है, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। और संत कबीर नगर में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले के नोडल अधिकारी कमिश्नर अनिल सागर द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी की जानकारी लेते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर लोगों से जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुनरीक्षण कार्य प्रगति की जानकारी दी। द्वारा 15 नवंबर से विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लोगों से दावे आपत्तियाँ ली जाएंगी और उसके बाद 15 जनवरी तक सारे दावे आपत्तियाँ निस्तारित होकर वोटर लिस्ट फाइनली प्रकाशित होगी। सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि अधिक संख्या में हम फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरें ताकि वोटर लिस्ट
कानपुर देहात पहुंचे यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने भोगनीपुर तहसील के चेतनी गांव स्थित प्राइमरी विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर वितरण किया। सर्दी के मौसम में स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। स्वेटर के वितरण कार्यक्रम में डीएम सीडीओ के अलावा विधायक विनोद कटियार भी उपस्थित रहे। वहीं स्वेटर वितरण कार्यक्रम में बच्चों को योग की जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों के द्वारा सुशासन करने पर डीएम और विधायक ने बच्चों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए माता पिता गुरु के महत्व के बारे में जानकारी दी। इन्होंने अपना नाम एसपी बनना चाहता हूं, उसने कहा दीपक ना, जिन्होंने अपना नाम बताया क्या, दीपक कुमार। इनकी इच्छा है या इनके मन का भाव है कि अब मुझे पुलिस वाला बनना है, और पुलिस वाले में कैसे बनेंगे, आईपीएस अधिकारी बनेंगे। संत कबीर नगर में 59,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जिले में कुल 570 नए शिक्षक मिले, जिनको जनपद मुख्यालय स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सदर विधायक जय चौबे द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिले नजर आए। बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले को कुल 570 नए शिक्षक मिले हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है। आपको ये मालूम है कौन सी जगह है जहाँ आप खड़े हैं? संत कबीर नगर कबीरदास जी की जो है ये जन्मस्थली है। शामली जिले के कांदा थाना क्षेत्र के गांव खंदरावली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। घंटों चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पकड़े गए तीनों बदमाश रात्रि में ही शराब व्यापारी से लूट का प्रयास कर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना में शामिल थे। पकड़े गए बदमाशों ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बदमाशों से एक मोटरसाइकिल, कार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें 2 सहारनपुर और 1 मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के लेखपाल सिंह के खलीलाबाद तहसील इकाई का चुनाव संपन्न हुआ, जहां मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतों की मतगणना शुरू हुई। चुनाव अधिकारी ने मतों की मतगणना करने के बाद चुनावी परिणाम जारी कर दिया। चुनाव अधिकारी विवेक रंजन ने बताया कि चुनाव में 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, तो अध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मंत्री पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर अर्जुन पाठक ने 73 मत हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं मंत्री पद पर लगातार दूसरी बार जितेंद्र कनौजिया ने 66 मत के साथ जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर 68 मत पाकर अंजू यादव ने जीत दर्ज की। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 89 मत के साथ रमेश गुप्ता ने जीत दर्ज की। संवर्ग हित में मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूंगा। कहीं भी लेखपाल संवर्ग के प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहूंगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कृषि विरोधी विधेयक का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अपील पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में किसान यात्रा निकालने के लिए इकट्ठे हुए सिपाहियों को पुलिस प्रशासन द्वारा डिग्री कॉलेज पर ही रोक लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। गिरफ्तारी के दौरान सपा जिलाध्यक्ष गौहर अली खान ने बताया कि सभी पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जनपद मुख्यालय से गाँव की तरफ रवाना हो रहे थे। किसानों को जागरूक करने के लिए तभी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के इशारे पर रोक दिया गया और कार्यक्रम को गिरफ्तारी कराकर खत्म करा दिया गया। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन, जो किसान 15-20 दिनों से पूरी तरीके से ठंडी सर्द के मौसम भी कई किसानों की जान भी जा चुकी है, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किसान के विरोध में एक शासनादेश पारित किया है, बिल लाए हैं, रोक लगाई गई थी और इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इन्हें जो है धरना प्रदर्शन समाप्त किया जा रहा है। अभी नहीं, कहाँ ले जाएंगे सर गिरफ्तार? अभी इनको पुलिस लाइन लेके जा रहे हैं, पुलिस लाइन लेके जा रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जमानत लेके छोड़ेंगे इनको। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किसानों के समर्थन में किसान पदयात्रा निकालने के ऐलान पर मिर्जापुर में सपा नेताओं को पुलिस ने किसान पदयात्रा निकालते समय हिरासत में लिया। सपा नेताओं को सपा कार्यालय पर रमई पट्टी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में ले गए सभी नेताओं ने पुलिस लाइन में रखा गया। सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि पूरे जिले में पुलिस किसान पदयात्रा रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रही है। दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। लोग घमा में किसानों की चौपाल में जाना चाहते थे, इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस लाइन में लाकर रखा गया, जहां न खाने की व्यवस्था है और न ही पीने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग किसान के पक्ष में, एक किसान के जो काले कानून ला दिए सरकार, जो काले कानून ला दिए किसान सरकार ला दी है, उसके हम लोग विरोध में। और ये सरकार छात्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी, हर तरह का गलत काम कर रही है। और हम लोग को रोका जा रहा है कि आप आंदोलन मत करिए। इनको जज, जो पूर्व जज लोग रिटायर हो गए हैं, वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।